सत्य गुरुदेवाय नमः। प्रेमी ने पूछा कि घर में रह कर के सत्संग कैसे करें या सत्संग में कैसे हम रहें। तो गुरु हमारे बताते हैं कि देखो, कर अठई पहर समाधि सिख सतगुर से उस्तादी। जो हम लोग दौड़ दौड़ के सत्संग जाते थे वो इसीलिए, क्यों गुरु कहते कभी कोई समस्या आ जाए, शरीर में कर्फ्यू लग जाए, बाहर गली में कर्फ्यू लग जाए, घर परिवार में कोई अगर तुमको मना करे या ऐसी कोई समस्या आ जाए, तब भी हम इस ज्ञान को अपने अंदर हमेशा मनन और चिंतन करते रहें। इसलिए गुरु हमको रोज सुनाते थे कि बार बार यही बताते थे निरंतर। और गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा स्मरण कर, क्योंकि तू सब काल में मेरा स्मरण करेगा तो मुझको ही प्राप्त होएगा, और दूसरे को याद करेगा तो दूसरे को प्राप्त होगा। इसमें यह सिद्धांत सिद्ध हो गया है कि अगर क्षण मात्र भी भगवान का स्मरण करे तो हमें भगवान क्षण मात्र में ही प्राप्त हो सकते हैं। अब न जाने कौन से क्षण हमारे प्राण चले जाए, इसका हमको पता नहीं। इसलिए हमें हर वक्त भगवान को याद करना चाहिए। हम भगवान को क्यों छोड़ें? अगर हम एक क्षण भी भगवान को भुलाएंगे तो महान हमारी हानि होगी, माने बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हमने एक क्षण भी भगवान को भुला दिया। क्योंकि लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। जितनी घड़ी हम भगवान को याद नहीं करते, उसको चिंतन नहीं करते हैं, वही घड़ी हमारी सब बर्बाद चली जाती है। तो इसलिए बताए महान हानि होगी। और एक घड़ी क्या, यही जिंदगी में आदत बन जाएगी तो फिर ये छूटेगी नहीं। क्योंकि जैसे ही गुरु कहते देखिए सत्संग भजन नियम से सब लोग आ रहे थे तो वही आदत लगी हुई थी, बढ़िया सब लोग काम वाम करके दौड़ भाग के आ जाते थे। लेकिन अब देखिए कितना अलसाता रहता सबका शरीर, जरा सा बाहर निकलने में भी सब कतराते, क्योंकि अभ्यास अपना छोड़ दिया है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो अभ्यास बाहर का जाना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवत प्राप्ति का अपना जो है विचार मत छोड़ना, अपना उद्धार जरूर करना है। और इसके लिए हर क्षण भगवान को ही भगवान ने बताया याद करना है, और दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि अगर दूसरे को तुमने याद किया तो उसकी तुमको प्राप्ति होगी और उससे तुम्हारे बड़ा ही हानि होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम भगवान को क्यों छोड़ें। अगर हम एक क्षण भी भगवान को भुलाए तो महान हानि होगी। इसलिए शास्त्र वेद महात्मा लोग कहते हैं कि तुम यदि चेत जाओगे तो तुम्हारे लिए महान लाभ है, अन्यथा महान हानि है। कहते अगर तुम चेत गए, माने इसके लिए तुम्हारे अंदर जागृति आ गई, तुम्हारे अंदर समझ आ गई, तो भगवान ने बताया तो तुम्हारा महान लाभ होगा। क्योंकि मानुष शरीर का लक्ष्य है भगवान को पाना, और कोई लक्ष्य नहीं है। लड़के बच्चे पैदा करना, घर द्वार बनाना और घूमना टहलना, खाना पीना, भोग विलासों में खो जाना, खाली ये लक्ष्य हमारा नहीं है। मानुष शरीर का एक ही लक्ष्य है भगवान को पाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो सुरलोक समारा। भगवान को अगर पाने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है, अगर हम उसको परमात्मा को पाने के लिए नहीं लगाए तो सब बेकार है। जैसे तुम्हारा ही बच्चा अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हो, अगर इंटरव्यू देने गया हो और वहां पर जाकर के शहर में बहुत चीजें हो, खाने की, पीने की, घूमने की, रहने की, सब कुछ हो, और वो पेपर देने गया वो पेपर ही न दे, इंटरव्यू देने गया वो न दे, और सब कहीं घूम ले, टहल ले और खा ले, पी ले, सिनेमा देख ले, लौट के आए, तो तुम क्या खुश होगे? नहीं ना। तो इसलिए बता रहे मनुष्य का शरीर इसीलिए नहीं मिला हमको कि बस खा लिया पी लिया, ये तो पशु समान है। इसका मूल्य कारण यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें। और भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान हमको रोज बताते कि हर घड़ी हमको सत्य से जुड़ करके परमात्मा की याद में बितानी है, उसके स्मरण में बितानी है। क्योंकि एक भी कोई क्षण हमारा अगर बेकार चला गया, उसी समय अगर हमारा शरीर छूट गया तो हमारी क्या गति होगी, महान हमारी हानि होगी। इसलिए भगवान कहते हैं इसको समझ लो। भगवान ने कहा इसको समझ लो कि जो संत महात्मा देखे कितना एकाग्रता रखे रहे, वो आखिरी में उनकी मति ऐसी बन गई जिसके कारण उनको हजारों वर्ष तक फिर उनको दुख उठाना पड़ा। भगवान बताते हैं जरा से जो है संत महात्मा हुए हैं कितने कितने, देखो इताती राजा जो थे और कितना बड़ा जो है उनको तपस्या उन्होंने की थी, लेकिन उनका मन कहाँ चला गया, अपने युवावस्था में। तो उन्होंने अपने ही लड़के से उम्र मांगी और फिर अपना उतने भोग भोगे, लेकिन आखिरी में फिर उनको भगवान की शरण में ही जाना पड़ा।
इसलिए बता रहे कितने संत महात्मा हुए हैं, वो इसलिए भगवान ने हमको ये संकेत करने के लिए बार बार समझाते भी है, शास्त्रों में देते हैं कि देखो इसको समझो कि अगर तुम एक घड़ी भी भगवान को भूल गए तो वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो फिर गुरु कहते हैं आदत बनना बड़ा मुश्किल है और बिगड़ना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए भगवान हमको यही सिखा दे, उस्तादों का उस्ताद कि कर अठई पहर समाधि सिख सतगुरु से उस्तादी। उस्तादों का उस्ताद हमारा गुरु है, अब वो हमको ये उस्तादी सिखा देता है जब हम उसी शरण में रोज लगे रहते हैं। आज हम नहीं कहीं सत्संग अगर बाहर जा भी पा रहे हैं तो घर में हमारे गुरु का ज्ञान की दी हुई वस्तु होगी, कोई वचन होंगे या कोई भगवान ने कहा जो सुना हुआ ज्ञान होगा, गीता रखी हुई है। तो इसलिए बार बार हम उसको पढ़े, बार बार भजन चिंतन करें। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो संसार की चीजें तो उनको रोजाना याद रहती कि शादी में तुम्हारे कौन सा कपड़ा मिला था, तुमको कौन रंग की तुम्हारी साड़ी थी, कितना रुपया तुम्हारी सास ने दिया था, पति ने तुम्हारे क्या कहा था, परिवार में क्या हुआ था, वो तो सब तुमको याद है। तो गुरु का वचन भी याद होना चाहिए, उसी को बार बार दोहराओ। गुरु कहते नहीं कुछ आता तो क्या हरिओम की भी जपना नहीं कर सकते हो, उसकी रचना नहीं कर सकते हो। भगवान ने कहा कि श्वास श्वास से भज गोविंदा, उर अंतर की उतरे चिंता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये अपने जो मनुष्य शरीर तुमने पाया इससे लाभ अपना लाभ करो ना कि हानि। बाद में पश्चाताप करने से फिर कोई लाभ नहीं है। पश्चाताप करने से वो चीज कभी वापस नहीं आती। लड़का मर जाता है उसके लिए रोने से क्या लाभ। अपनी प्रिय से प्रिय स्त्री या पुरुष मर जाए तो मरने के बाद रोने से वह चीज लौटकर वापस नहीं आने वाली। इसलिए वहां से विदा होने के बाद ये मनुष्य शरीर में हमें मिलने वाला नहीं। अगर उसी में मन तुम्हारे रमा पड़ा, उसी में लगा रहा, और वहां से जिस दिन हमने शरीर को छोड़ दिया फिर वहां से हमारा कोई मतलब नहीं और कोई मेरा अधिकार नहीं रहता। अधिक लाभ उठा लेना चाहिए जब मनुष्य शरीर हमको मिला है, जो हमको मौका मिला है, जो हमको बुद्धि मिली है, उससे हमको अधिक से अधिक लाभ उठा लेना चाहिए। यही हमारी बुद्धिमानी है और यही हमारी समझदारी है। संसार भर में संपूर्ण विश्व में अध्यात्म विषय में गीता के समान कोई भी ग्रंथ नहीं है। गीता से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं। वही ग्रंथ हमारे गुरु ने देखो हम लोगों को पकड़ाया है कि भगवान कहते कुछ भी तुमको नहीं आता है तब भी अगर तुम भगवान को याद करते रहे, गीता गीता ही कहते रहे, उसको माथे में लगा के सीने पे रखना है, जहाँ भगवान पूजा करते हो वहां पर रखो, उसके पैर छुओ, खुशामद करो, उसको बार बार खाली गीता ही गीता कहते रहोगे तब भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे भगवान ने पुरानी वाली गीता में बताया हुआ है कि जो गीता शब्द मुंह से निकाल देता है तो पूरी पृथ्वी का दान उसके हो जाता है। इतनी पुनीता है गीता, पुनीता। भगवान ने बताया ये गीता सुगीता कर्तव्य के मानने शास्त्र विस्तारे, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्म दीति सुता। कहा गीता सुगीता, इतनी सुंदर गीता का शब्द इतना सुंदर है। सुगीता का तात्पर्य ये है कि अच्छी प्रकार से इसका अनुभव करना चाहिए कि काहे के लिए मिली है गीता का ज्ञान, किस लिए हमको गुरु ने दिया। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए गुरु ने कहा कि तुम अपने कर्म करो, भगवान तुमको फल देगा जरूर। तुम भगवान के अगर रातों दिन उसकी रटना लगाए हुए उसका निरंतर जाप कर रहे हो तो क्या भगवान नहीं जानता। संसार को जनवा के तुम क्या करोगे। संसार अगर जान भी जाएगा तो तुम्हारा क्या फायदा होगा। इसलिए अंतर्मुख में हमेशा भगवान का चिंतन करो। जैसे गुरु बताते हैं जितना तुम प्रेम अपने पति से करते हो, जितना तुम अपने पुत्र से करते हो, अगर उतना ही प्रेम तुम भगवान से कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। जैसे पति से पुत्र से प्रेम करते हो, क्या कभी भूलते हो उसको क्या खाना है, क्या पीना है, किस समय आना है, किस समय जाना है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, उसकी रटना तुम्हारे हमेशा लगी रहती है, उसमें हमेशा मन तुम्हारा रखा रहता है। ऐसे ही भगवान ने कहा परमात्मा के भी स्वभाव संस्कार को कायदे से समझ लो कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या भाता है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो वो भी तुमसे रातों दिन उतरेगा नहीं। सती स्त्री के मिसाल देते हैं भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। सती स्त्री की तरह उसका पति बाहर जाए कहीं भी रहे, लेकिन सती स्त्री अपने पति का ही ध्यान करती रहती है, उसी की आज्ञा में रहती है, उसी के अनुसार ही कार्य करती है। तो देखो कितनी सतियां हुई हैं, अनसुईया हुई हैं, कितनी सती हुई जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपनी गोदी
का बालक बना करके पलने में झूला लिया, काहे के दम पर, अपने पति के सतीत्व के बल पर। तो इसलिए बता रहे कि वो पति जो है संसार में जो मिले हैं वो भी कभी छूटने वाले हैं, और ये पतियों का पति परमात्मा है जो सदा हमारे साथ में रहने वाला है। इसलिए इसको हमको भूलना नहीं है। इसका महत्व गुरु रोज बताते हैं। ये सत्संग भजन इसलिए किया जाता है, आज बाड़ी जो अगर भेजी जा रही तो वो भी इसलिए है कि हमारे चित्त से कभी भी भगवान का चिंतन ना बिसरे, चित्त से उतरना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान की खुमारी चढ़ी रहे। दादा भगवान कहते थे कि अगर भूल जाए तो हमको भगवान तुम वो परेशानी देना, इतना हमको कष्ट देना जो ब्रह्म हत्या जो लगती है उसका पाप हमको देना, अगर हम भूल जाए। क्योंकि कठिन इतना, अगर हमको सजा मिलेगी तो हम भूलेंगे नहीं, अगर हम भूल जाते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान रोज हमको समझाते हैं कि इसका महत्व समझ लो, कि किस लिए मिला है भगवान का ज्ञान हमको। और भगवान ने कहा इसका क्या महत्व है, जो अंत काल के समय भी मुझको ही याद करता हुआ जाता है तो मेरे भाव या मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी शंका और संदेह नहीं है। हमको विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा के नाम का स्वरूप का स्मरण करते रहें। उस समय हमारे प्राण चले गए तो हमारा काम बन गया, और यदि संसार का स्मरण करते हुए प्राण हमारे गए तो हमारी दुर्गति जरूर होगी। इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ही कहा है कि मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ, याद करता हुआ, जिस जिस स्वरूप को याद करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसी योनि को वो प्राप्त करता है। इसमें भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है सो किसकी है, अपनी है। तुम्हारा जिसमें मन रमा पड़ा है, जिसमें तुम अपने को लगा रखे हो, वही तुमको याद आएगा। इसलिए भगवान ने बताया कि परमात्मा की याद कैसे करो। शरीर से तो कर्तव्य करते रहो, लेकिन मन से हमेशा भगवान का स्मरण करो, और मन को जो पसंद होगा उसकी याद आएगी जरूर। इसलिए पसंदी का बनाओ भगवान को, अपने मन को। तब गुरु कहते हैं, इसलिए इसको रोज गुरु समझाते हैं कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। जब आत्मा की राह ये पकड़ लेगा तो दूसरी राह पर ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी रास्ता ऐसी कोई है ही नहीं जो इतनी सुख और आनंद करने वाली हो, मन को तृप्ति और शांति देने वाली हो। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा रात दिन हर समय भगवान का स्मरण चिंतन करो। रह शरीर कहीं पर भी तुम्हारा रहे, लेकिन मन में भगवान की रटना लगी रहे, क्योंकि अब हमको अपना उद्धार करना है, अपना हमको कल्याण करना है। बार बार हमको इस संसार में नहीं आना है। जैसे जैसे हम अपने को ये बार बार समझाएंगे, बताएंगे, और गुरु कहते कोई भी गलती अगर हमसे होती है तो बार बार हम पछता लें और भगवान से बार बार माफी मांगे कि ये मन हमारा कितना ढीठ है, ये हमारी कितनी आदतें खराब पड़ी हैं, भगवान तुम ही सुधारोगे। कहना भगवान से है, लेकिन अपनी भी आदतें हमको सुधारनी। भगवान हमारे पर कृपा करेगा, लेकिन हमको भी हिम्मत नहीं हारनी है। अपने बुद्धि विचार को धीरे धीरे करके हमको सरल बना करके, इसे भगवान की भक्ति के लिए निर्मल बना करके, शुद्ध बना करके भगवान के भजन ध्यान में ही लगाना है। इसलिए और हमारा कोई काम नहीं है संसार में, जो भी है सब हो रहा है और आगे होता रहेगा। लेकिन हमारा जो लाभ है, जो भगवान को पाने की जो हमारी भगवान ने कहा धारणा है, जो हमारा विचार है, उसके लिए हमको लगना चाहिए। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।